10 की चेन है, एक 4 नंबर पे लगा हुआ है, आइसोप्रोपाइल हो जाएगा ये। और नीचे सेकेंडरी ब्यूटाइल लगा हुआ है। अगर ब्यूटाइल सेकंड कार्बन से जुड़ता है इसे क्या कहा जाता है? सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसे कहा जाता है आइसोप्रोपाइल। नंबरिंग इस साइड से करेंगे क्योंकि लोएस्ट नंबर 4 मिल रहा है। इसे लिखो 4 पे आइसोप्रोपाइल, इसे सेकेंडरी ब्यूटाइल। बी पहले आएगा ब्यूटाइल का, तो 5 नंबर पे सेकेंडरी ब्यूटाइल, 4 नंबर पे आइसोप्रोपाइल डेकेन। अगर हम 1 डैश करके कॉम्प्लेक्स बना के करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हो, इसे 1 डैश बना के, फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल। इसे भी फिर 1 डैश करके करोगे, 2 मिथाइल ऐसे लगा लो, 2 की चेन लंबी बनेगी, 1 डैश 2 डैश ब्रैकेट में आ जाएगा 1 डैश मिथाइल इथाइल। ये 4 नंबर पे लगा है, ये 5 नंबर पे लगा है। अल्फाबेटिकली मिथाइल प्रोपाइल है, इथाइल है, तो इथाइल वाला पहले लिखेंगे। 4 पे आ जाएगा 1 डैश मिथाइल इथाइल, 5 पे आ जाएगा 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल डेकेन। अब दोनों में से देख लो, दोनों सही है, जो बुक में दिया वो चेक कर लो, ये भी सही है, ये भी सही है। आई थिंक ये वाला लिखा बुक में, कौन सा लिखा हुआ है? ऊपर वाला। ठीक है, दोनों लिख लो आप, दोनों सही है। ठीक है, कॉमन नेम यूज हो सकते हैं आइसोप्रोपाइल, यानी ये IUPAC ये वाला है। ठीक है, और कोई इस पार्ट में से? 8th क्वेश्चन, 8th में भी स्ट्रेट ही बनेगी। मेन चेक करो, 6 की चेन है, 2 नंबर पे मिथाइल है, 3 नंबर पे 2 आइसोप्रोपाइल है। 6 की चेन है, 2 पे मिथाइल है, ये भी आइसोप्रोपाइल है। इसे उसने ऐसे लिख दिया, बात तो एक ही है। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, क्या ये आइसोप्रोपाइल दिखेगा? तो प्रोपाइल का सेकंड कार्बन जुड़ा हो तो उसे आइसोप्रोपाइल कह सकते हैं। तो फिर 2 आइसोप्रोपाइल है, एक मिथाइल है, नेम क्या बन जाएगा? हेक्सेन। चेक करो, हेक्सेन है। 2 मिथाइल 3 डाई आइसोप्रोपाइल, नेम क्या बनेगा? हेक्सेन। ठीक है, और कोई चेक करो इस पार्ट में से। आगे देखो, नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन, नहीं 24 में 6 क्वेश्चन है, इसमें से देखो कोई 24 में 6 में से कोई नहीं है। 25 में कोई, 26, 26 का 5th एंड 6th दो कर दूं? 5th से पहले कोई है बेटा किसी का? 5th कर रहा हूं पहले। 5th एनहाइड्राइड पढ़ा है मैंने आपको, तो एनहाइड्राइड है, लेकिन एनहाइड्राइड में एक तरफ एक कार्बन ही है मीथेनोइक, एक तरफ 2 कार्बन है इथेनोइक, तो अनसिमेट्रिकल वाला केस है। एक इथेनोइक है, एक मीथेनोइक है, अनहाइड्राइड है, तो लिखने में पहले किसे लिखें? इथेनोइक, फिर मीथेनोइक, एनहाइड्राइड। चेक करो, ऐसे लिखा जाएगा, इथेनोइक, मीथेनोइक, एनहाइड्राइड, इथेनोइक, मीथेनोइक, एनहाइड्राइड। ठीक है, ये हो जाएगा। 6 करो, 6 में एल्डिहाइड नजर आ रहा है आपको? 1 नंबर डॉन फंक्शनल ग्रुप है, 1 नंबर इसे देके लॉन्गेस्ट चेन बना दी डबल बॉन्ड वाली। 2 और 3 पे
क्या लगा हुआ है साइड चेन, क्या कहेंगे 2 और 3 पे? मिथाइल है ना दोनों, एक इथाइल है, 2 पे इथाइल है, भी एक और कार्बन भी है। तो 2 पे इथाइल है, 3 पे मिथाइल है। इथाइल पहले लिख दो, मिथाइल बाद में लिख दो, पेंटेनल बन जाएगा, पेंटूइन अल, पेंटूइन अल। चेक करो बन जाएगा ऐसे। नेक्स्ट देखो, 5 और 6 हो गए, और कोई 10 में से? 26 तक हो गया, और कोई है 27 में? 27 करना है? अच्छा, 4 गए थे, ये कल कर लाओ, जो रह गए 2 रह गए, 27 एंड 28। ठीक है, ये कल कर लाओ, ये ले लो। चलो टॉपिक चेक करो, कल कोई क्वेश्चन दिया आपको? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन लिखा हुआ है, कितना कितना आ रहा है? ये बेटा अपने तरंजो लिखे हुए हैं कॉपी पे, लिखे हुए हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पहला देखना C4H6 है, हम बताओ निपुण 2 आ रहा है। सेकंड C5H10 1, अनन्या थर्ड 2 आ रहा है। कृष्णा फोर्थ 2 आ रहा है फोर्थ का। एक रिंग है, डबल बॉन्ड है। गौरव फिफ्थ का 5 आ रहा है। सोहम 6 का 7 आ रहा है। 5 तो पाई बॉन्ड या 2 रिंग्स हैं, 7 आ जाएगा। ठीक है, चाहे फॉर्मूला से निकाल लो। 7 का 4, एक रिंग है तो डबल बॉन्ड है ना, नहीं 3 डबल बॉन्ड है। 4 आ रहा है। यशिका 8 का, फॉर्मूले से ही करना है, तभी बताया कि फॉर्मूला सही होगा। फॉर्मूले से जो आ रहा है C8H8 है ना, हाँ तुम्हें C8H8 से करना है, क्योंकि रिंग्स में कंफ्यूजन हो सकता है। रिंग्स काउंटिंग करते हुए, क्योंकि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ना, 2D में दिया हुआ है, तो रिंग्स काउंटिंग करते हुए तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए किससे करना है मेन आपको? फॉर्मूले से करो। C8H8 से देखो कितना आएगा, 5, तो हम इसे 5 आंसर दें। कर लो, लिख लो। क्यूबेन है इसका नेम, कॉमन नेम क्यूबेन कहते हैं। और क्यूबेन में जानबूझ के डायग्राम ड्रॉ करके पूछेगा कितनी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, तो आपने फॉर्मूले से आंसर देना है 5। ठीक है, नेक्स्ट देखो 3, 10th का 2। सेकंड क्वेश्चन, पहले के मेटामर 1, सेकंड के 3, थर्ड के 6 आ रहा है सबका, फोर्थ के 6। कोई डाउट इसमें? कोई समझना इनमें से हमारा? आगे बढ़े, नेक्स्ट कर रहे हैं। मेटामर्स के बाद फिफ्थ आइसोमर आ गया हमारा, फंक्शनल आइसोमर पढ़ रहे हैं। फंक्शनल आइसोमर, चेन हो गया, पोजीशन हो गया, रिंग चेन हो गया 3, चौथा मेटामर्स आ गए, और 5वां है फंक्शनल। फंक्शनल आइसोमर सबसे इजी पहचान में आते हैं, रीजन दे डिफर इन फंक्शनल ग्रुप। इनमें फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो जाता है,
और अगर फंक्शन ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा, ये तो हमें पहचान ही जाएगी, फंक्शन ग्रुप तो हमने 10 पढ़े ही हुए हैं, उनमें से कौन सा, बस ये याद रखना है फॉर्मूला सेम हो लेकिन फंक्शन ग्रुप डिफरेंट हो तो उन्हें क्या कहने वाले हम, फंक्शनाइज। ठीक है, कुछ एक फंक्शन पेयर आप याद कर सकते हो, अगर हमें कहता भी इसका बना के दिखाओ, सब्जेक्टिव में काम आ सकते हैं, मल्टीपल में तो जरूरत नहीं है, मल्टीपल में तो सीधा आपको बस फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिख के देखना भी क्या फंक्शन ग्रुप सेम है या डिफरेंट है, उससे हमें पता चल जाएगा। फिर भी कुछ हमें सीधा पूछा जाए भी क्या ये और ये फंक्शन आइसोमर हो सकते हैं, तो कुछ एक पेयर दिए हुए हैं उसने, जैसे एसिड के लिए एस्टर का पेयर हो सकता है, ये दोनों आपस में इजीली फंक्शनल आइसोमरिज्म दिखा सकते हैं। जैसे देखो ये कोई एसिड है, अगर मैं एच और मिथाइल को चेंज कर दूं फॉर्मूला सेम ही रह जाएगा, क्या एस्टर बन जाएगा फिर, तो अगर COOH का H और R चेंज कर दें तो क्या बन जाता है, एस्टर। तो फिर एसिड का किसके साथ पेयर है, एस्टर, एसिड का एस्टर आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या है, एस्टर। ठीक है, सेकंड पेयर जो होगा, एल्डिहाइड का इजीली बनाना है तो कीटोन के साथ कर सकते हैं हम, एल्डिहाइड का कीटोन से एक पेयर है, ये बन सकते हैं। जैसे देखो इन दोनों का फॉर्मूला सेम ही रहेगा, अगर मैं इसे एंड वाला एल्डिहाइड है बीच में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, कीटोन। ये तो सबसे इजी वाला है ना, क्योंकि एंड पे चला गया CO तो एल्डिहाइड है, बीच में ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, कीटोन। हम इसे बीच में सेकंड कार्बन पे लगा देते हैं, 3 कार्बन का H पूरे कर दिए, 4 पूरा करने के लिए फॉर्मूला लिख के देख लो, सेम ही बनेगा। दिस इज C3, H कितने हैं, 6 O, ये भी क्या बनेगा, C3, H कितने हैं, 6 O। तो एल्डिहाइड और कीटोन हम याद भी रख सकते हैं पेयर। ठीक है, थर्ड अल्कोहल और ईथर का पेयर बनता है, अल्कोहल और ईथर, एक फंक्शन ग्रुप एक जैसा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो, एक जैसा फॉर्मूला हो, एक को लगा हो सकता है वो अल्कोहल हो सकता है वो ईथर हो। कैसे, ये अल्कोहल है, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं तो ये ईथर लगेगा आपको, दोनों का फॉर्मूला लिख के देख लो क्या सेम आ रहा है, सी क्या आ रहा है, 2H6O। ठीक है, अब देखो एक O वाला, अगर तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आता है फिर तो आपके माइंड में दो ऑप्शन आ जाएंगे, या तो वो अल्डिहाइड होगा या वो क्या होगा, कीटोन। लेकिन एक O वाला अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 आता है तो आपके माइंड में दो ऑप्शन रहेंगे, या तो अल्कोहल होता है या क्या होता है, ईथर। ठीक है, अल्कोहल का क्या बन सकता है, ईथर। तो पहला एसिड का एस्टर, दूसरा एल्डिहाइड का कीटोन, तीसरा अल्कोहल का ईथर, ऐसे हम याद कर देंगे। ठीक है, चौथा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस को भी अलग अलग फंक्शनल पेयर माना जाता है। जैसे ये 1 डिग्री अमाइन कहा था हमने अगर NH2 है, लेकिन इसका अगर NH कर दें तब भी वो अमाइन ही रहता है। ये वाला मिथाइल एक H के साथ चेंज कर दें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, CH2 के साथ एक H लग जाएगा, CH3 CH2 NH पे एक मिथाइल लगा देंगे, ये क्या हो गया, सेकेंडरी अमाइन। फॉर्मूला चेक करो सेम ही आएगा मेरे ख्याल में, कार्बन दोनों में 3 है, C3, H देखना इसका कितना आएगा, 9, 3 4 7 और 2 9, एक N है, इसका भी सेम है C3H9, लेकिन इन दोनों को उसने फंक्शनल आइसोमर में रखा है, वो कहता है एक प्राइमरी अमाइन है एक क्या है, सेकेंडरी अमाइन, इसे फंक्शनल कहा जाए। ऐसे फिर एक और मैं बना सकता हूँ इसका, अगर ये वाला H हटा के एक और मिथाइल यहां से ले लें तो ये N अकेला भी रह सकता है। नेमिंग करते हुए हमने इसे N मिथाइल करके लिखा था, N मिथाइल अमाइन, इसे N डाई मिथाइल अमाइन, है ना। तो यहाँ इसने इसे
तीन अलग अलग फंक्शन ग्रुप मान लिया, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शरी, और इन्हें किस में रखा हुआ है, फंक्शनल आइसोमर में रखा। तो अगर आप NH2 लगाते हो और उसी का फॉर्मूला NH लगा के बना देते हो, उसी का फॉर्मूला N लगा के बना देते हो, तो उन्हें क्या कहा जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस, एंड दे आर आल्सो ट्रीटेड एज फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, अमाइंस हो गए। फिर अगर RCN लिख देंगे तो इसे साइनाइड कहते हैं, लेकिन अगर इसे RNC लिख देंगे तो इसे आइसोसाइनाइड कहते हैं। अब इसमें तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, हमें पता फॉर्मूला सेम ही रहेगा, क्योंकि कार्बन चेन तो मैंने छेड़ी नहीं, मैंने तो CN को उल्टा लिख दिया NC। लेकिन ऑर्गेनिक में ये अलग अलग फंक्शन ग्रुप माने जाते हैं, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड वैसे तो NCERT में तो हमें नहीं दिया, फिर भी आप इसका सफिक्स लिख सकते हो। इसका सफिक्स कभी आ जाए तो इसे आइसोनाइट्राइल ले सकते हो आप। जैसे इसका क्या लेते थे, नाइट्राइल, इसका क्या लिख सकते हैं हम, आइसोनाइट्राइल, क्योंकि यहाँ दे दिया, वहां तो लिखा नहीं इसने NCERT में, है ना। आइसोनाइट्राइल करके कर सकते हो अगर एक आधा क्वेश्चन आता है। चेन बना लो लंबी, NC को अलग रखो, इसे क्या लिख दो, आइसोनाइट्राइल। IUPAC में भी ले लेना। ठीक है, प्रीफिक्स आती है तो आइसोसाइनो बोल सकते हो, प्रीफिक्स क्या बोल सकते हो, आइसोसाइन। सेम ही रखा मैंने, इसको साइनो, इसको आइसोसाइनो, इसको नाइट्राइल, इसको आइसोनाइट्राइल। ठीक है, तो CN का NC सबसे इजी वाला फंक्शनल मिलेगा आपको। CN का क्या लिख दिया, NC, लेकिन उससे सारी प्रॉपर्टी, सारी रिएक्शनें चेंज हो जाती हैं, इन्हें भी क्या कहा जाता है, फंक्शन, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। ठीक है, नेक्स्ट नाइट्रो एंड नाइट्राइट भी अलग है। इसे कहा जाता है नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो तो प्रीफिक्स ही आता है हमेशा। इसे नाइट्राइट कहा जाता है, अल्काइल नाइट्राइट। अगर R के साथ N जुड़ा है तो नाइट्रो, O जुड़ा तो क्या है, नाइट्राइट। तो ये भी सबसे, ये दोनों सबसे इजी वाले पहचान में आएंगे फंक्शनल, क्योंकि CN का NC और NO2 का क्या लिखना है, ONO, इसे भी क्या कहा जाता है, फंक्शनल। ठीक है, नाइट्रो एंड नाइट्राइट दोनों फंक्शनल। क्लियर है अभी। सेवंथ, इवन डाइईन एंड आइन ये भी फंक्शन में रखे जाते हैं। जैसे दो डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है, इसका फॉर्मूला लिख के देखो, अगर फॉर्मूला सेम आता है तो इन्हें मैं आइसोमर कहूंगा। उस आइसोमर को फंक्शनल नाम दिया है, क्योंकि ईन्स अलग हैं, आइंस क्या है, अलग। ईन भी तो सुफिक्स है ना बेटा, फंक्शन ग्रुप है एक तरह का ये भी। ईन अलग है, आइन क्या है, अलग। ईन के रिएक्शन डिफरेंट होंगे, आइन के रिएक्शंस क्या होंगे, डिफरेंट। ईन की प्रॉपर्टी डिफरेंट, आइन की डिफरेंट। इसे भी फिर हमें चेंज ऑफ पोजीशन में तो अच्छा नहीं लगा, सूटेबल नहीं लगा, ना ही मेटामर सूटेबल लगा, ना ही मैं रिंग चेन बोल सकता हूँ, तो फिर इसे भी किस में रख दिया उसने, फंक्शन में, क्योंकि फंक्शनल आइसोमर हो सकते हैं। ईन है और आइन है, सुफिक्स में क्या है, फर्क है। फंक्शन ग्रुप में फर्क मीन सुफिक्स में फर्क, सुफिक्स में डिफरेंस है तो क्या कहेंगे, फंक्शन। तो दो जगह डबल बॉन्ड और एक जगह ट्रिपल, इसे भी क्या कहना है, फंक्शनल। कर लोगे बेटा। नेम लो बेटा, इनके नेम लिखो, IUPAC। कौन बता रहा है, पहले का IUPAC नेम क्या है, इथेनोइक एसिड। दूसरे का IUPAC बोलो, मिथाइल मिथेनोइक। मिथाइल, आगे लिखते हैं, एक कार्बन का क्या बनेगा, मिथेनोइड, लिख लो, मिथाइल मिथेनोइड। ठीक है, कर लो भाई। 7 हो गए जो याद रखने हैं हमने। 8, आगे इंपॉर्टेंट बना के लिख लो। 7 तो मेन याद रखने हैं, आगे कुछ एक इंपॉर्टेंट बना के लिख लो। 8th वाला इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अल्कोहल है, दोनों ही अल्कोहल, अल्कोहल एंड फिनोल। अल्कोहल एंड फिनोल आर कंसिडर्ड एज
आर कंसिडर्ड एज फंक्शनल आइसोमर। ये आपको इंपॉर्टेंट बना के याद रखना है, क्योंकि दोनों ही अल्कोहल लगेंगे, ध्यान से देखना। इसका कंडेंस फॉर्मूला लिख के देखो और इसका कंडेंस फॉर्मूला लिख के देखो। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें आपको फंक्शनल पहचान नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, OH हैं। तो इसलिए अलग से लिख के रखो इसे। हम इसे जब चैप्टर पढ़ेंगे +2 का तो आपको पता चलेगा। रिएक्शनें अलग अलग पढ़ेंगे, फिनोल चैप्टर अलग पढ़ेंगे, अल्कोहल अलग पढ़ेंगे। अल्कोहल की रिएक्शनें डिफरेंट है, फिनोल की रिएक्शनें क्या है, डिफरेंट है ना। तो ये हमें इंपॉर्टेंट बना के लिखना है भी। है तो दोनों ही OH, OH वाले तो अल्कोहल ही लगते हैं, लेकिन ये तो बेटा अल्कोहल है, क्योंकि जब अल्कोहल का मतलब बेंजीन से डायरेक्ट ना जुड़ा हो, बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हो तो फिनोल, इससे जुड़ा हुआ तो क्या है, अल्कोहल। अगर इसका मैं IUPAC नेम लूंगा तो मैं मेन चेन इसे बनाऊंगा, क्योंकि फंक्शन ग्रुप साइड चेन में चला गया। जिसमें फंक्शन ग्रुप जाता है उससे क्या बनाया जाता है, मेन चेन। तो इसे तो बोलेंगे बेटा मीथेनॉल। और इसकी प्रीफिक्स याद है किसी को बेंजीन की, फिनाइल। तो इसे ऐसे बोला जाता है 1 फिनाइल मीथेनॉल। लेकिन इसका IUPAC नेम मैं ऐसे दूंगा 2 मिथाइल फिनोल, 2 मिथाइल फिनोल। तो फिर मीथेनॉल और फिनोल, इन्हें भी क्या माना जाता है, फंक्शनल ट्रीट किया जाता है ना। कर लोगे बेटा ये? तो ये इंपॉर्टेंट बना के लिख लो, मीथेनॉल और फिनोल क्या है, फंक्शनल आइसोमर के। हो गए। सेकंड एक इंपॉर्टेंट और याद रखो, सेकंड साइक्लिक, और इसे भी फंक्शनल कहा जाता है। ये रिंग चेन तो है ही है, याद रखो। दो में रिलेशन कई बार एक से ज्यादा भी आए थे, जैसे मेटामर कई बार पोजीशन भी हो जाते हैं, कीटोन की पोजीशन चेंज हो गई थी। ऐसे इन्हें हमने कल कहा था रिंग चेन, रिंग चेन तो है ही है। अगर तो ऑप्शन में सिर्फ रिंग चेन है फिर तो आंसर देना रिंग चेन, लेकिन अगर दो ऑप्शन है फिर कोई चॉइस बनाएगा बोथ करके। ये रिंग चेन भी है, लेकिन ये फंक्शनल भी है, क्योंकि ये तो अल्केन है, इसका सफिक्स तो एन आता है, इसका सफिक्स क्या आएगा, इन। अब अगर सफिक्स चेंज हो गया एन और इन, तो क्या चेंज हो गया, फंक्शन ग्रुप। फंक्शन ग्रुप चेंज हो गया तो दे आर आल्सो नोन एज फंक्शनल आइसोमर। तो साइक्लिक अल्केन, साइक्लिक अल्केन किसके साथ फंक्शनल पेयर बनाता है, अल्कीन के साथ। ठीक है, तो ये दो आप अलग से याद हो जाएगा बेटा। अब इसे ऐसे पेयर याद करने हैं थोड़े से। हमें सीधा सीधा पूछा जाता है भी एसिड इनमें से किसके साथ फंक्शनल आइसोमरिज्म दिखा सकता है, एस्टर, एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो, नाइट्राइट, डाई इन, दो जगह इन हो, आइन। ऐसे याद कर लो, इंपॉर्टेंट वाले अलग से हैं। अल्कोहल और फिनोल भी होंगे, ये भी क्या होंगे, फंक्शन। कर लोगे बेटा, हो जाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट लिखो, इसके बिना ये ठीक है हमने याद कर लिए, इसके बिना फंक्शनल आइसोमर कोई भी हो सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये फंक्शन ग्रुप पढ़ा तो है नहीं, चलो चाहे पढ़े चाहे नहीं पढ़ा, लेकिन आपको ये लगे भी हाँ दोनों में सेम तो नहीं आ रहा, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, फंक्शनल। जैसे थर्ड इंपॉर्टेंट देखो, इसके बिना कोई भी फंक्शन ग्रुप मैं कैसे बना सकता हूं, पहले इन दोनों का फॉर्मूला लिख के चेक करो, क्या फॉर्मूला सेम आता है। पहले तो कंडेंस फॉर्मूला बनाओ, C2H4O, C2H4O, क्या दूसरे का सेम आ रहा है बेटा, C2H4O सेम आ रहा है। अब सेम आ रहा है, पहले में फंक्शन ग्रुप बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड। बस आप इतना सोचो भी क्या पहले में कार्बोक्सिलिक है, क्या दूसरे में कार्बोक्सिलिक है, डिफरेंट है ना। अगर फंक्शन ग्रुप डिफरेंट है बेटा तो उन्हें हम क्या कहने वाले हैं, फंक्शनल। ठीक है, तो ऐसे तो फिर बहुत सारे बनेंगे, वो सारे हम याद नहीं कर सकते, इसलिए सिंपल याद रखो
कि अगर एक में फंक्शन ग्रुप और दूसरे में डिफरेंट है लेकिन फॉर्मूला सेम है तो आपको उन्हें क्या कहना है, फंक्शन। उन्हें कोई चेंज या पोजीशन या मेटामर कुछ नहीं कह सकते, क्या कहेंगे पहले, फंक्शन। तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि हमें बना के देखना है भी फंक्शन ग्रुप इसमें एसिड दिख रहा है, इसमें एसिड तो नहीं दिख रहा है, इसमें तो कोई और दिख रहा है, फॉर्मूला मैच हो जाए हमारा। फॉर्मूला इसमें C2H4O2, इसमें भी C2, तो मैं इन्हें क्या नाम दे दूंगा यार, फंक्शनल हो जाएगा। तो दे आर आल्सो नोन एज फंक्शनल आइसोमर्स। कर लोगे बेटा। तो अब आपको ये वाला पॉइंट ध्यान में रखते हुए मैं कुछ एक पेयर दे रहा हूं, आपको सिलेक्ट करना है ये फंक्शनल लग रहे हैं नहीं लग रहे, बस फंक्शन ग्रुप चेक करो और ये चेक करो क्या फॉर्मूला सेम आ रहा है, तो नेम फंक्शनल क्या है, ठीक है। जैसे पहला चेक करते हैं, सेकंड। क्या ये फंक्शन ग्रुप आइसोमर हो सकते हैं नहीं, आपने ये डिसाइड करना है। ये ट्राई करते हैं। इनमें से इंटीजर टाइप है, आपको बताना है हाउ मेनी पेयर्स आर फंक्शनल आइसोमर, हाउ मेनी पेयर्स आर फंक्शनल आइसोमर, कितने हैं। फॉर्मूला जरूर चेक कर देना, हो सकता है आइसोमर ही ना हो, है ना। तो आपको फॉर्मूला पहले, सबसे पहला काम क्या करना है, कंडेंस फॉर्मूला लिखना है। कंडेंस फॉर्मूला लिख के ये चेक कर लेना है भी क्या ये आइसोमर है, अगर है तो उसके बाद ये चेक करना है भी पहले में जो दिख रहा है दूसरे में वो सेम दिख रहा है या नहीं दिख रहा। अगर सेम ही दिख रहा है इसमें नहीं जाना भी क्या ये एल्डिहाइड का कीटोन बना है, ये नहीं जाना। ये आपको बताया मैंने वो तब है जब सीधा सीधा पूछा जाएगा एल्डिहाइड का क्या है कीटोन। अब माइंड से निकाल दो, कोई जरूरी नहीं कि एल्डिहाइड का कीटोन ही बने, कुछ भी बन सकता है। एसिड का एस्टर जरूरी नहीं, एसिड का मैंने एल्डिहाइड बना दिया था ना, तो कुछ भी बना दूं मैं। इसलिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पहले में एसिड दिख रहा है दूसरे में नहीं दिख रहा, बस वो फंक्शनल है, इतना याद रख। 5 एक आंसर लिखो कि 5 आ रहा है, ए आंसर है 5। बी आंसर लिखो 6 आ रहा है, बी आंसर 6। कोई ऐसे आ रहे हैं बेटा जो आइसोमर ही है नहीं,
कौन सा पेयर है जो आइसोमर है नहीं, वो काट दो फिर। सेकंड आइसोमर नहीं है, फॉर्मूला अलग है। सेकंड में फॉर्मूला देखते हैं, इसमें क्या फॉर्मूला है, मैंने गलत बना दिया। सेकंड में थोड़ा करेक्शन कर दूं, इस कार्बन का 4 नहीं ना पूरा हो रहा, दोबारा कर लो एक बार, एक एच कम लग गया गलती से, दोबारा कर लो। 6 हो गए, तुम्हारे 7 हो गए फिर भैया, एक एच लगा लो। पहला यस और नो करो, फंक्शनल है या नहीं। ये एस्टर है, ये क्या है, एस्टर, तो ये तो नहीं है। ये एल्डिहाइड है, क्या ये एल्डिहाइड है, तो फंक्शनल है। हाँ, फॉर्मूला चेक कर लेते हैं, C3H कितने हैं, 6O, क्या इसका सेम आ रहा है, C3H6O। तब देखो एल्डिहाइड का कीटोन तो बन नहीं रहा। तो मैंने पहले क्या बताया, वो तो ये है कि चलो हम याद कर सकते हैं, इतने तो मैं याद कर सकता हूँ, सारे नहीं कर सकता। इसलिए सीधा सीधा कभी पूछेगा भी एल्डिहाइड का कौन सा फंक्शन आता है, तो उसमें आंसर कीटोन मिलेगा। अदरवाइज दिखने हुए आपको ये जरूरी नहीं है कि एल्डिहाइड का कीटोन ही मिले, कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। थर्ड में बता दो, इसका फॉर्मूला क्या है, C2C3H कितने हैं, 4O, इसमें तो C3 है ही नहीं, तो दे आर नॉट आइसोमर, नॉट आइसोमर, है ना। नेक्स्ट में, ये एसिड है, ये एस्टर है, हो सकता है, लेकिन एक फॉर्मूला चेक करूंगा मैं। फॉर्मूला चेक कर लेते हैं, कार्बन 2 है, एच कितने हैं, 4O2, इसका फॉर्मूला चेक करो, C2H कितने हैं, 4O2, ठीक है। फॉर्मूला भी सेम है, इसमें एसिड ग्रुप है, इसमें एसिड नहीं दिख रहा ना, एसिड नहीं दिख रहा तो हम कहेंगे भी फंक्शनल है। क्या दिख रहा है ये भी छोड़ दो, बस ये देखो भी इसमें एसिड है, दूसरे में एसिड नहीं है, तो दे आर डेफिनेटली कौन से हैं, फंक्शनल। हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट 5, CN का NC, यस। नाइट्रो का ONO, यस। अल्कोहल का ये वाला एल्डिहाइड, ये होगा या नहीं, फॉर्मूला ही मैच नहीं हो रहा आई थिंक, है ना। क्या फॉर्मूला सेम आ रहा है, इसमें इसका तो आप ऐसे लिख लिया करो, बेंजीन तो अलग से हो गया C6H5, इसके बाद कार्बन कितने हैं, 2, H कितने हैं, 5O, ये अलग से लिख लिया। बेंजीन को कैसे लिख लिया करो, C6H5 मैच करते हुए। इसके बाद कार्बन कितने हैं, 3, 3 आ गए, तो इसमें तो 2 थे, है ही नहीं आइसोमर, तो दे आर नॉट आइसोमर। ये वाले, यस, ये एक अल्कोहल है, क्या है, फिनोल, तो अल्कोहल और फिनोल क्या है। अब बताओ आंसर क्या आया, फंक्शनल 1 और 2, 3, 4, 5 फंक्शनल पेयर्स, हो जाएगा बेटा, चेक करो। 5 पेयर्स है जो क्या है, फंक्शनल, क्लियर है। तो बस आपको क्या चेक करना है, फॉर्मूला सेम हो जाए, सिर्फ इतना माइंड में रखो भी एक में जो फंक्शन ग्रुप है दूसरे में वो ना हो, क्या हो याद रखने की जरूरत नहीं है, क्या हो हमें क्या मतलब है, बस एक जो है वो ना हो, तो उसे क्या कहने वाले हम, फंक्शन। कर लो बेटा, ये भी क्लियर है। हाँ, कुछ एक पेयर अगर याद कर सकते हो तो थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में वो हमें सीधे सीधे क्वेश्चन दिए भी, एल्डिहाइड का कीटोन बनता है या नहीं बनता, यस बनता है, एसिड का एस्टर बनता है या नहीं बनता, बनता है, वो ऐसे वाले के लिए वो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। हो जाएगा बेटा, ये भी आगे कर ले, लास्ट एक बचा है, लास्ट एक लिखो, और कौन सा रह गया, टर्म चेक करो, टॉटोमर्स, लास्ट एक पढ़ना हमने, टॉटोमर्स। टॉटोमर्स किसे कहते हैं, टॉटोमर्स ध्यान से समझो,
ये कौन सा फंक्शन ग्रुप लगाया बेटा मैंने? इसका यूपीएससी बोलो। इथेनल है ना, इथेनल है। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, इसका फॉर्मूला लिख के देखो क्या ये सेम आ रहा है या नहीं। C2H4O, ये क्या है? C2H4O, सेम आ रहा है। क्या फंक्शन ग्रुप सेम है? नहीं। अगर फंक्शन ग्रुप डिफरेंट है तो इन्हें हम पीछे अभी करके आए हैं, कौन से आइसोमर कहते हैं? लेकिन अभी ये इसे टॉटोमर कह रहे हैं। तो क्या डिफरेंस है? फंक्शन में सिर्फ एक केस, अगर ये एल्डिहाइड का ऐसे बना दे, इसे टॉटोमर कहना है। क्यों कहना है टॉटोमर? ध्यान से समझो, इसमें कंडीशन है, अगर ओ को 1 नंबर दे दें, इसे 2 तो इसे 3। अब अगर ध्यान से इसका मैकेनिज्म थोड़ा समझोगे तो आपको ऐसे दिखेगा भी थर्ड कार्बन का एच कहां शिफ्ट हो गया? 1 पे। थर्ड वाला एच यहां चला गया, डबल बॉन्ड यहां आ गया। चेक करो कि ऐसे हम बोल सकते हैं भी एच थर्ड वाला 1 पे चला जाए ओ पे, और डबल बॉन्ड यहां आ जाए। क्या ऐसे बन जाएगा? ये ऐसे बन जाएगा। इट मीन्स ये हम आगे पढ़ेंगे भी, जीओसी पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा। ये वाला 1 से थर्ड का जो माइग्रेशन है एच का, ये अपने आप होता रहता है। अपने आप होता रहता है मीन्स ये ऐसा है कि ये एक मॉलिक्यूल अगर 100 मॉलिक्यूल बीकर में डाल दोगे तो उसमें से 10 20 30 इसके अपने आप बन जाएंगे, और दीज टू विल एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। ये किसमें एग्जिस्ट करते हैं? इक्विलिब्रियम मिक्सचर में। कुछ परसेंट ये रहेगा, कुछ परसेंट ये रहेगा, इसका के इक्विलिब्रियम बनेगा। के इक्विलिब्रियम इज 2 की कंसंट्रेशन ऊपर, 1 की नीचे। लेकिन ये सिर्फ कब अलाउड है? जब एल्डिहाइड या कीटोन सीओ हो, इसके साथ वाले कार्बन को लिख लो, इसे अल्फा कह देते हैं। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शन ग्रुप के साथ वाले कार्बन को, यहां भी फंक्शन ग्रुप लगा है चेन में, उसका फर्स्ट नेबर, उन्हें कुछ कॉमन नेम दिए जाते हैं। फर्स्ट नेबर जो होता है, फर्स्ट नेबर को एक नाम दिया जाता है अल्फा, उससे आगे वाले को कहा जाता है बीटा, उससे आगे कहा जाता है गामा, उससे आगे डेल्टा, एंड सो ऑन। तो कुछ एक कॉमन नेम में यूज होते हैं। हम आईयूपीएससी में तो नंबर ही लेने लग गए भी 2 पे ये, 3 पे ये, लेकिन पहले कॉमन नेम में जब तक हमें आईयूपीएससी ने 2 3 नहीं सिखाया था, हम ऐसे यूज करते थे। फर्स्ट नेबर को क्या कहते थे? अल्फा। मान लो यहाँ क्लोरो लगा होता तो हम उसे ऐसे कहते थे, कॉमन नेम में अल्फा पे क्लोरो लगा, अल्फा क्लोरो। तो ये टर्म आपको कई जगह मिल जाएगी, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। कुछ नहीं है, जो फंक्शन ग्रुप है ना, उसका फर्स्ट नेबर कार्बन उसे एक नाम देते थे अल्फा, सेकंड नेबर को, थर्ड नेबर को, फोर्थ नेबर को डेल्टा। 4 ही टर्म यूज। ठीक है। उस हिसाब से फिर इसे बुक में ऐसे लिखा भी अल्फा कार्बन, तो मुझे पता है फंक्शन ग्रुप सीओ है, सीओ का फर्स्ट नेबर कौन सा हो जाएगा? अल्फा। अल्फा कार्बन का एच अपने आप शिफ्ट हो जाता है ओ पे। ये सिर्फ अल्फा का कर सकता है, बीटा का गामा का नहीं कर सकता। अल्फा कार्बन का एच अपने आप शिफ्ट हो जाता है, जैसे रेजोनेंस नहीं होता था, रेजोनेंस हो जाता है, क्योंकि रेजोनेंस ये वाला पाई बॉन्ड यहां तो आ जाएगा, अब ये वाला पाई बॉन्ड जंप करके यहां तो नहीं आ सकता भी, तो पाई बॉन्ड इधर से इधर आ सकता है रेजोनेंस। और इस वजह से सिर्फ अल्फा एच को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल गई कि वो एच कभी भी इस कार्बन से अल्फा से कहा जा सकता है? ओ पे। सिर्फ इस वजह से इस केस में ऐसा है कि दोनों इक्विलिब्रियम मिक्सचर में रहते हैं, ये वाला अपने आप इसमें चेंज होगा। अब ये क्वालिटी किसी भी आइसोमर की नहीं है। अगर हमने पढ़ा भी अल्कोहल और ईथर आपस में फंक्शनल आइसोमर हैं, पढ़ लिया चलो फंक्शनल, लेकिन इसका माइंड में ये ना रख लेना भी अल्कोहल ईथर बन जाएगा, नहीं। वो तो हम पॉसिबिलिटी ले रहे हैं भी आपके बीकर में या तो अल्कोहल होगा या तो क्या होगा? ईथर। ऐसा नहीं है कि बीकर में मैं इथेनॉल डाल के रख दूं और वो अपने आप ईथर बन जाए, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो किसी में भी नहीं होता। आइसोमर जस्ट एक हम ये लेते हैं भी हाँ या तो ये होगा या फिर ये होगा,
लेकिन इस केस में सिर्फ एक सिंगल केस में ऐसा है कि ये भी होगा, ये भी होगा। पहली बार है कि आपके बीकर में ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे, ये भी एग्जिस्ट करेगा, ये भी, और ये आपस में इंटर कन्वर्ट करते रहते हैं। ये यहां जाता रहता है, दोबारा वापस आता रहता है, फॉरवर्ड भी जाता रहता है, बैकवर्ड भी। इक्विलिब्रियम पता है, रिएक्शन फॉरवर्ड भी चलती है, बैकवर्ड भी। तो फिर ऐसे फंक्शनल आइसोमर को तो हम फंक्शनल तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इसमें तो कैरेक्टरिस्टिक ही अलग हो गया, अल्कोहल तो इथर नहीं बनता अपने आप। फिर ऐसे केस को, एक स्पेशल केस को अलग से नाम दे दिया, इन्हें क्या कहा जाता है, टॉटोमर्स। मींस कुछ एक फंक्शनल आइसोमर ऐसे हैं which exist in dynamic equilibrium with each other। सिर्फ उन फंक्शनल आइसोमर को हमने अलग से नाम दिया, क्या, टॉटोमर्स। हो जाएगा। तो इसे हम समझते हैं, पहले लिख लो डेफिनेशन क्या है, टॉटोमर क्या है। डेफिनेशन, दे आर, पहला पॉइंट, दे आर फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर है, बट एक्स्ट्रा क्या है, बट एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। पहली बार है कि आपस में क्या बना के रखते हैं, इक्विलिब्रियम, एक दूसरे में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जांपल है इसकी, इसे कहा जाता है कीटो इनोल टॉटोमरिज्म, जो हमारे सिलेबस में है। कीटो टॉटोमरिज्म इसलिए क्योंकि कीटोन के अल्डिहाइड या कीटोन सीओ लगा हो, सीओ के साथ कार्बन पे अगर अल्फा एच लगा हुआ है, अल्फा एच, ये वाला एच, तो सिर्फ इसके पास एक एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक है, एक्स्ट्रा पावर है। वो पावर क्या है कि ये कभी भी अपना बॉन्ड तोड़ के कहा जा सकता है, ओ पे। ये वाला बॉन्ड तोड़ के इसे दे दे, एच पॉजिटिव बन गया, एच पॉजिटिव को बॉन्ड चाहिए। जब ये बॉन्ड इधर चला गया, कार्बन के 5 हो गए, 5 तो कार्बन नहीं लेता, कार्बन ये वाला बॉन्ड ओ को देता है, एक है तो तू ले ले। ओ आगे किसको देगा फिर, एच को। तो एच कोई ज्यादा दूर तो है नहीं, पास में ही है, जिसकी वजह से यहाँ वाला एच धीरे धीरे किसके साथ बॉन्ड बनाने लग जाता है। तो ये वाला बॉन्ड ऐसे दिखा सकते हो आपके, ये बॉन्ड इधर आ जाता है ना, ये वाला बॉन्ड इधर चला जाता है, रेजोनेंस की तरह एक फिनोमेना हो जाता है। सी पे एच हट के ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, डबल बन गया, लेकिन साथ के साथ ओ का बॉन्ड कहाँ चला गया, एच पे। ठीक है। तो इस कार्बन पे जो भी एच लगा हुआ है, वो एच ओ के नजदीक आने की वजह से एच इधर बॉन्ड बनाने लग जाता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ डबल शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अपने आप कुछ परसेंट मॉलिक्यूल 100 में से 10, 20, 30, 50 इसमें शिफ्ट होते रहते हैं। ये वाले को कीटो फॉर्म कहते हैं। कीटो एक नाम दे दिया फॉर्म को, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, नाम को एक नाम दे दिया कीटो फॉर्म। दूसरे को एक नाम इनोल दिया है, इनोल समझो, डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या आता है, इन, लेकिन फंक्शन ग्रुप का क्या आता है, ओल। तो क्या इकट्ठा करके ऐसे बन जाएगा, इनोल। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कीटो इनोल। तो सिर्फ इस पर्टिकुलर केस को, एक केस को अलग से याद रखना है। भी अगर आपको लगे भी कीटोन का इनोल बनाया है, तो उसे टॉटोमर कह दो, उसे फंक्शनल ना को, बस इतना है। फंक्शनल 100%, 100 में से सिर्फ 1-आधा% ऐसे हैं जो क्या लिस्ट करेंगे एज टॉटोमर। ये हर किसी में एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ इसी में है कि यहाँ बाय चांस हो गया कि ओ का एच के साथ एच बॉन्ड तो बनता ही है, अट्रैक्शन हो गई, अट्रैक्शन की वजह से ये खिंच गया, जैसे ही खिंचा पाई बॉन्ड वीक है, तोड़ के इसे दे दिया, ये इधर आ गया, रेजोनेंस की तरह शिफ्टिंग हो जाती है। हो जाएगा फिर, ये समझ आ गया बेटा। अब हमें फिर टॉटोमर ढूंढने कैसे हैं, बस एक कंडीशन है, एल्डिहाइड या कीटोन हो, पहली कंडीशन। दूसरा, शिफ्ट करने के लिए सिर्फ अल्फा कार्बन का एच शिफ्ट हो सकता है, बीटा गामा के नहीं हो सकते। तो इतना तो आप देख लो भी, क्या इसका फर्स्ट नेबर यहाँ सीओ लगा है, सीओ किसी भी कार्बन पे लगा है, एंड पे लगा है, बीच में लगा है, यहाँ सीओ लगा है, उसका फर्स्ट नेबर, फर्स्ट कार्बन, उस पर एक भी एच लगा मिल जाए, एक एच, तो आप कह दो भी हाँ ये क्या दिखाएगा, टॉटोमरिज्म, नहीं तो नहीं दिखाएगा। बस इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतना तो हम देख सकते हैं।
सीओ यहाँ लगा है, एंड पे लगा है या बीच में लगा है, उसका फर्स्ट नेबर अगर उस पर एक भी हाइड्रोजन दिख रहा आता है तो हम कहेंगे हाँ ये दिखाएगा टॉटोमरिज्म, नहीं तो नहीं दिखाएगा। कर लोगे, लिख लो। कंडीशन क्या है? कंडीशन इज प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। कंडीशन इज प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। टॉटोमरिज्म के लिए क्या कंडीशन है? कंडीशन इज प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, चेक करते हैं। पहली बात तो टॉटोमरिज्म सिर्फ एक ही जगह रहेगी, एल्डिहाइड कीटोन में रहेगी, तो सब में तो सोचने की जरूरत नहीं है। इसमें देख लेते हैं, क्या इसमें अल्फा कार्बन बता सकते हो मुझे, है या नहीं अल्फा कार्बन? ये सीओ है बेटा, इसका फर्स्ट नेबर ये वाला, इसे क्या कह देंगे? अल्फा। क्या इस पे कोई एक एच दिख रहा है आपको? तो हम कहेंगे यस, दिखाएगा, दिखाएगा, है ना। अगर कभी बनाने को कहता तो क्या करना है? एक एच ओ को दे दो, यहाँ क्या बना दो? डबल। बाकी सारा सेम कॉपी पेस्ट करना है, सिर्फ यहाँ चेंज करना है, जिसका एक एच कम कर दो। तीन है तो दो, दो है तो एक है तो जीरो, एक एच कम कर दो, दो रख लेते हैं, यहाँ डबल, यहाँ इसे कह देंगे इनोल फॉर्म। इसे क्या कहा जाता है? कीटो फॉर्म है ना। आपको ये तो सर एल्डिहाइड है मुझे पता है, लेकिन इसे एक नाम क्या दिया? कीटो फॉर्म। इसे क्या नाम दिया? इनोल फॉर्म। कुछ परसेंट इनोल होगा, कुछ परसेंट क्या होगा? कीटो। कर लोगे। लेकिन सेकंड में चेक करना, अगर मैं इस पे ये कर दूं, तीन क्लोरीन लगा दूं, क्या अब टॉटोमरिज्म दिखाएगा? तो हम देख रहे हैं इसके साथ वाला कार्बन अल्फा एच है, तो हम कहेंगे नहीं ये नहीं दिखाएगा। बस इतना क्वेश्चन पूछेगा कि कौन दिखाएगा कौन नहीं दिखाएगा। कर लोगे ऐसे। थर्ड, लेकिन अगर ये होता, ध्यान देना, ये Cl है, ठीक है, क्या ये दिखाएगा? हाँ, क्योंकि नेबर तो दोनों तरफ फर्स्ट नेबर है ना। कीटोन बीच में है, कीटोन के इधर भी फर्स्ट नेबर है, इधर भी क्या है? फर्स्ट नेबर। तो कई बार लेफ्ट नहीं तो राइट साइड दिख जाएगा आपको, ये दिख गया, दिख गया तो दिखाएगा। यस, तो बस इतना ध्यान देना है भी कई बार दोनों कीटोन में आता है तो दोनों तरफ देखना पड़ता है, एक साइड हो सकता है ना हो, दूसरी साइड आ जाए, तो फिर हम कहेंगे भी वो दिखाए। कर लोगे ऐसे? कर लो, हो जाएगा बेटा। चेक कर लो इनमें से किस किस में होता है, आपको सिर्फ अल्फा कार्बन पे एच देखना है। फोर्थ कंपाउंड इसमें चेक करो है या नहीं। बेंजीन लगा के दे दिया, बेंजल्डिहाइड। क्या इसे बेंजल्डिहाइड बोलते हो आप? तो आपको पूछेगा भी बताओ बेंजल्डिहाइड में टॉटोमरिज्म है या नहीं। इस कार्बन पे ये वाला अल्फा कार्बन है बेटा, इस पे अगर आपको एच दिखता है तब है। क्या इस पे एच दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा बताओ? चार तो पहले ही हो गए, पांच में थोड़ा ना लगाएंगे, तो देर इज नो हाइड्रोजन। चार बॉन्ड पूरे है ना, हम कहेंगे नो अल्फा हाइड्रोजन, नहीं दिखाएगा। नो अल्फा हाइड्रोजन, बेंजोडिहाइड नहीं दिखा। ठीक है, पांचवा। लेकिन अगर फिर से वही चीज है कि एक तरफ बेंजीन लगा दे, दूसरी तरफ CH3 लगा दे, तो बस ज्यादा से ज्यादा इतना चेंज करेगा भी एक तरफ बंद कर देता है, दूसरी तरफ खोल देता है, ये दिखा हो जाएगा। तो दोनों तरफ देखना है, कीटोन में दोनों तरफ देखना है, डीएड में तो एक ही तरफ देखना। कर लोगे। इसमें एच है, ये दिखाएगा। साइक्लिक में भी सेम है, अगर साइक्लिक आता है तो इसका ये वाला अल्फा माना जाएगा, ये वाला भी क्या माना जाएगा? अल्फा। क्या इस अल्फा पे एच है? अच्छा, कभी ऐसे पूछे भी कितने अल्फा हाइड्रोजन है टोटल? टोटल चार, दो तो इधर है, दो क्या है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। उसमें तो बेसिक आपको चेक करना भी कि आपको अल्फा एच का नॉलेज क्लियर हुआ भी क्या होते हैं अल्फा एच। तो फर्स्ट नेबर पे जो एच है, इधर भी है इधर भी है, चार अल्फा एच है, दिखाएगा। कर लोगे। तो बस इसे आप टॉटोमर कहोगे। देखो, लास्ट पे एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस लिख देता हूं मैं इनमें। फंक्शनल और टॉटो में क्या फर्क है, ये देखो। इसका अगर मैंने ये बनाया डबल बॉन्ड,
और इसी का ये बनाया है। इनमें से एक टॉटोमर्स है, एक फंक्शनल है। ध्यान से पहचानो, फर्स्ट इज फंक्शनल, सेकंड इज टॉटोमर। ठीक है। इनोल, इनोल का क्या मतलब है? जिसपे डबल बॉन्ड है अगर उसी पे OH होगा, जिसपे डबल बॉन्ड है उसी पे OH होगा तब इनोल बनेगा। और जब ये इकट्ठा दिखेगा आपको तब आपको इसे टॉटोमर कहना है। नहीं तो अगर ये नहीं अल्फा नहीं होता, देखो यहाँ पे बीटा वाला H शिफ्ट कर दिया ना, तो मैंने कहा बीटा वाला अपने आप नहीं होगा, अपने आप नहीं होगा तो दे आर नोन एज फंक्शनल। लेकिन सेकंड वाले को हम फंक्शनल की जगह बेटर क्या दे देते हैं नाम? टॉटोमर। तो ये डिफरेंस रख लो भी, फंक्शनल तो है ही है। टॉटोमर्स क्या है? क्या टॉटोमर फंक्शनल है? तो हम कहेंगे यस दे आर आल्सो फंक्शनल आइसोमर, है ना। ऑल टॉटोमर्स आर फंक्शनल बट ऑल फंक्शनल नॉट। कर लोगे बेटा? इट मीन्स फंक्शनल जितने हमने पढ़े हैं उनमें बस 1% अलग से इंपॉर्टेंट बना के लिख लेना। अभी कुछ टॉटोमर्स कहेंगे। किन्हें कहेंगे टॉटोमर? सिर्फ एक केस ही है, अल्डिहाइड या कीटोन साथ वाले कार्बन का अल्फा H शिफ्ट हुआ हो, उसे हम फंक्शनल ना कह के क्या कह देंगे? टॉटोमर। नहीं तो फिर फंक्शनल तो हो जाएगा बेटा। क्लियर है सारा? अब 6 के 6 दोबारा से देखो एक बार। पहला क्या है? चेन। चेन कैसे देखेंगे? वर्ड रूट डिफरेंट हो लेकिन फंक्शन ग्रुप क्या हो? सेम। दूसरा पोजीशन, नंबर डिफरेंट आ जाए लेकिन फंक्शन ग्रुप फिर से क्या रहे? सेम। तीसरा रिंग चेन। रिंग चेन में तो सीधा ही पता चल जाएगा, सबसे इजी वाला है। रिंग बना हुआ ओपन चेन है, ये तो अलग से पहचान आ जाएगी। चौथा मेटामर, फिर से फंक्शन ग्रुप सेम है, दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन क्या है? डिफरेंट है। पांचवा और छठवां इकट्ठे ही है। अगर फंक्शन ग्रुप भी डिफरेंट हो गया तो फंक्शनल कहना है। उसी फंक्शन में अगर एल्डिहाइड का अल्फा H शिफ्ट होगा तो उसे क्या कह देना है? टॉटोमर, है ना। कीटोइनॉल बनेगा। हो जाएगा बेटा? ढूंढते हुए सबसे पहले कभी रिलेशन चेक करना है तो स्टेप 1 सबसे पहले रिलेशन चेक करते हुए आपको चेक करना है फंक्शनल। अगर फंक्शनल लगते हैं तो फिर उसे चेक करना भी टॉटोमर तो नहीं है। ठीक है। सबसे पहले क्या चेक करना है? फंक्शनल ग्रुप तो डिफरेंट नहीं है, क्योंकि सबसे इजी ये पहचान आएगी हमें। फंक्शन ग्रुप डिफरेंट है तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है, कहीं पहले तुम वर्ड काउंट करने लग जाओ, पहली नेम लिखने लग जाओ, जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले चेक करो क्या फंक्शन ग्रुप डिफरेंट है। अगर है तो यहीं खत्म हो गई कहानी फंक्शनल। और उसमें एक चीज और चेक कर लो, कहीं ये स्पेशल केस तो नहीं है कीटोइनॉल वाला, तो उसे टॉटोमर कह दो। अगर ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, तब तुम्हें नीचे आना है। तब तुम्हें पहले चेक करना है बेटा मेटामर्स, कि क्या कोई ऐसा तो नहीं है कि बीच में एक ओ लग गया, दोनों साइड कार्बन अलग अलग है। फिर तुम चेक करो मेटामर। अगर मेटामर भी नहीं दिखते फिर तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर तुम्हें नेम लिख लेना है। राइट IUPAC। IUPAC तुम्हारा कंक्लूजन निकाल देगा, या तो चेन होगा या फिर क्या होगा? पोजीशन। रिंग चेन तो देख के पता चल जाता है, ये एक साइक्लिक रिंग बनी है, वो तो हमें दूर से ही पहचान आ जाएगी ये रिंग चेन होगा अगर होगा, है ना। तो आपको ऐसे इमेजिन करना है। तो ढूंढते हुए माइंड ऐसे चलेगा हमारा। सबसे पहले मैं 2 पढ़ूंगा, चेक करूंगा भी फंक्शन ग्रुप सेम है या डिफरेंट। अगर पहले बेस पे ही फंक्शन ग्रुप ही डिफरेंट हो गया, एक में COH है दूसरे में है नहीं, तो मेरा आंसर सही आ गया फंक्शन। लेकिन फंक्शन में अगर एल्डिहाइड कीटोन हुआ तो मुझे एक चीज और चेक करनी पड़ेगी, एल्डिहाइड कीटोन में कहीं वो टॉटोमर तो नहीं बन गए, वो स्पेशल केस है। अगर सिर्फ अल्फा H शिफ्ट हुआ हुआ एल्डिहाइड कीटोन का तो वो क्या होगा? टॉटोमर। ये किसमें चेक करने हैं? ओनली एल्डिहाइड या कीटोन, बाकियों में तो चेक करने की जरूरत नहीं है ना। अगर ये दोनों नहीं है फिर तीसरे नंबर पे आ जाओ मेटामर। मेटामर इजी चेक हो जाएंगे क्योंकि एक बीच में ग्रुप लगा होगा, दोनों साइड कार्बन लगे होंगे, ये भी इजी पता चल जाएगा आपको मेटामर। अगर ये भी नहीं है फिर चुपचाप नेम लिख दो IUPAC। नेम से अगर वर्ड रूट डिफरेंट आता है तो कह दो चेन है, पोजीशन डिफरेंट आती है तो कह दो पोजीशन है।
रिंग चेन का अलग से ही पता चल जाएगा। तो ऐसे हम स्टेप वाइज ढूंढेंगे, पहले फंक्शनल चेक करेंगे, फिर टॉटोमर चेक करेंगे, फिर मेटामर, फिर नेम लिख के या तो चेन होगा या क्या होगा पोजीशन। रिंग चेन का अलग से ही पता चलेगा। हो जाएगा बेटा ये क्लियर है यहाँ तक? चलो आज यहीं पे करते हैं, कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। एक आपका बेटा सब्जेक्टिव टेस्ट रखा है। अच्छा एक चीज और कर लो, एक इसका डाउट रह गया फिर भूल जाता हूँ, एक और लिख लो बेटा। एक ये फंक्शन ग्रुप ऐसे आ जाता है कभी, ये आपके बुकलेट में दिया हुआ है, इसका एक प्रीफिक्स, कोई फंक्शन ग्रुप देखना, ओ वाला कौन सा फंक्शन ग्रुप पढ़ा हमने, क्या ईथर पढ़ा? ये ईथर्स हैं, लेकिन ये ईथर क्या है, साइक्लिक ईथर्स हैं, ये साइक्लिक ईथर है। और अगर रिंग में जुड़ा हुआ है ऐसे दो साइड से, इसे साइक्लिक ईथर कहते हैं, साइक्लिक ईथर। और इसके लिए प्रीफिक्स थोड़ा नया रखा है उसने, प्रीफिक्स इथॉक्सी मिथॉक्सी नहीं रखा, इसका प्रीफिक्स रखा है इपॉक्सी। इसका प्रीफिक्स क्या रखा है, इपॉक्सी। जल्दी ईथर का प्रीफिक्स होता है मिथॉक्सी इथॉक्सी, लेकिन अगर वो साइक्लिक बन गया, साइक्लिक बना के जुड़ गया, तो उसका प्रीफिक्स उसने नया रखा है, क्या रखा है, इपॉक्सी। अब इसे लिखना कैसे है, पहला कंपाउंड ये कर रहे हैं, इसमें आप मेन चेन बनाओगे दो की चेन बना के क्या बनेगा, इथेन। सारे रूल सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं, बस प्रीफिक्स क्या लिखेंगे, इपॉक्सी। इपॉक्सी आगे नंबर लिख दो, कौन कौन से जुड़ा है, दो नंबर से जुड़ा है ना, तो मुझे दोनों लिखने पड़ेंगे, इसे लिखेंगे 1,2 इपॉक्सी है क्या, इथेन, ठीक है। सेकंड देखो, अगर ये 4 की चेन आ जाती है, यहां लग जाइए, तो फिर लंबी चेन कितने की लेंगे हम, 4 की, क्योंकि ये तो साइड चेन ही है। बस इस साइड चेन को अलग से एक नाम दिया, क्या, इपॉक्सी। कितने नंबर पे लगा इपॉक्सी, 2 पे एंड 3 पे, तो दो साइड दो नंबर लिखेंगे, 2,3 इपॉक्सी ब्यूटेन, बस हो जाएगा बेटा। तो रेयर का भी एक ये हमें +2 में आएगा, ईथर पूरा चैप्टर है, अभी स्टार्टिंग में एक आधा तुम्हें मिले, तो बस इतना है कि इपॉक्सी नाम देना है, हो जाएगा ये, ठीक है। अब तुम्हारा ट्यूसडे को टेस्ट सब्जेक्टिव रखा है यूपीएससी नेमिंग का, ट्यूसडे को सब्जेक्टिव, क्योंकि कुछ बच्चे चाह रहे हैं कि पहले सब्जेक्टिव ले लो, तो पहले सब्जेक्टिव ले लेते हैं, बाद में मल्टीपल का ले लेंगे। कर ले बेटा यूपीएससी नेमिंग का, हाँ क्या कह रहे हो, आज ऑनलाइन क्लास है, कर लिया आपने डीपीपी पूरा कंप्लीट, आज 5 से 6 का ऑनलाइन क्लास, ठीक है। चलो मैम, 1 मिनट, एक शीट देनी थी, पूछना क्या शीट आ गई, डीपीपी पूछ के आना। सेम ही है बेटा, नोट फर्क होगी ना कोई,